खैर मकदम दोस्तों आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कल देश में नीट एग्जाम था। नीट एग्जाम में ये चेहरा काफ़ी चर्चित रहा। नीट एग्जाम क्या होता है कि जो बच्चे डॉक्टर बनते हैं, एमबीबीएस के लिए, बाकी जो भी मेडिकल कोर्सेज के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है इंडिया के अंदर, तो वो एग्जाम कल था। उस एग्जाम में ये जो चेहरा था, ये काफ़ी चर्चित चेहरा बना रहा। इस बच्ची का नाम कुलसुम बानो है और यह अजमेर के पास ब्यावर की रहने वाली है। जब कुलसुम बानो एग्जाम देने गई तो वहां उसको एग्जाम सेंटर पे रोक लिया जाता है। रोक इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसने हिजाब पहन रखा था और वहां एंट्री नहीं दी जाती है, बल्कि एनटीए के रूल के अकॉर्डिंग आप अपना जो मजहबी ड्रेस होती है वो पहन के जा सकते हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हो। जब आप नीट का एग्जाम का फॉर्म भरते हो, जब नीट एग्जाम फॉर्म भरते हैं, तो उस टाइम एक ऑप्शन आता है। ऑप्शन ये आता है कि आप एग्जाम सेंटर पे अपने जो मजहबी ड्रेस है वो पहन के जाओगे या नहीं, मजहबी ड्रेस कोड का पालन करोगे या फिर नहीं। अगर आप मजहबी ड्रेस कोड का पालन करते हो तो आपको यस करना होता है। इस बच्चे ने यस किया था क्योंकि पिछली बार जब, अभी इस बार क्या है कि नीट एग्जाम 2 बार हुआ है, 1 महीने बाद फिर से हुआ है क्योंकि पिछली बार पेपर लीक हो गया, तो इसलिए गवर्नमेंट में दूसरी बार पेपर करवाया, रीनीट करवाया। जब नीट का पहला अटेम्प्ट हुआ था तो ये बच्ची बुर्का पहन के गई थी, ठीक है ना, तो तब उसको एंट्री दे दी गई। जब रीनीट में ये वापस पहन के गई थी तो इसको एंट्री नहीं दी और इस बच्ची ने बोल दिया कि अगर मुझे एंट्री देने दोगे, एग्जाम देने दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं ये कपड़े चेंज नहीं कर सकती, इन्हीं ही कपड़ों में मैं एग्जाम दूंगी। काफ़ी म मशक्कत के बाद फिर जब वो प्रिंसिपल आए, तो प्रिंसिपल ने भी यही बोला कि जब तक बच्ची कपड़े दूसरे नहीं चेंज करती, इन्हीं कपड़ों में इसको एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। लेकिन बच्ची का हौसला देखो, बच्ची ने बोला कि मेरे लिए एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मेरा मज़हब इम्पोर्टेंट है, मेरे मज़हब के जो कपड़े हैं वो इम्पोर्टेंट है। मेरा बुर्का मेरी पहचान है, मेरे लिए मेरा पेपर मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरा बुर्का मैटर करता है, यही मेरी पहचान है। अगर इन्हीं कपड़ों में एग्जाम देने दिया तो मैं दूंगी, नहीं तो एग्जाम में नहीं दूंगी। काफी देर के बाद अ, उस इसको इजाजत दे दी गई एग्जाम के लिए और फाइनल कुलसुम ने एग्जाम दिया, ठीक है ना। कुलसुम ने एग्जाम दिया और इसको एग्जाम की इजाजत दे दी गई, ठीक है ना। तो ये न्यूज है कि इसको इजाजत दे दी गई बाद में और सेंटर में अलाउड कर दिया गया और इसने एग्जाम दे दिया। तो झूठी अफ़वाहों से बचना कि बच्ची को रोके, हाँ, रोका था, पर काफ़ी देर मशक्कत के बाद इसको इजाज़त दे दी गई और कुलसुम बानो ने एग्ज़ाम दिया। ये बच्ची ब्यावर की थी और अजमेर इसका सेंटर था।